मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगस्त्य मुनि श्री राम जी को रावण की कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं रावण के जीवन परिचय के बारे में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अगस्त्य मुनि जी की कहानी सुनाते हैं। तो मित्रों, अगस्त्य मुनि ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए श्री राम जी से कहा कि एक दिन हिमालय प्रदेश से भ्रमण करते हुए रावण ने महर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते हुए देखा। रावण उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहिता रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिताजी विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया है। पहले रावण ने वेदवती को अपनी बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर वह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई। दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर क्रांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रहती है तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडल के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुँची। वहाँ राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वहीं वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने श्राप से मार डाला। आप तो उसे मारने में केवल निर्मित मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ रावण इक्ष्वाकु वंश के राजा अनर्य के पास जा पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हीं को द्वंद्व युद्ध करने का अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनर्य का शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनर्य ने उसे श्राप दे दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग को सिधर गए। तो मित्रों, रावण की उद्दीरता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता था। एक बार उसने सुना कि किष्किंधाधारी का राजा बलि बड़ा बलवान है, पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बलि की पत्नी तारा के पिता सुशेषण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बलि नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई बानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके।
इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं वे बलि के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बलि ने इन सब का अंत कर दिया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बलि से युद्ध करेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिणी सागर के तट पर चले जाएं, वहीं आपको बलि के दर्शन हो जाएंगे। तो मित्रों, सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बलि संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बलि पर आक्रमण कर दूंगा। बलि ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया तो मित्रों, सतर्क बलि ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ गया। रावण बार बार बलि को अपने नाखूनों से नकोचता रहा, किंतु बलि ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बलि के पास तक नहीं पहुंच सके। इस प्रकार बलि रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी करके फिर वह दशानंद को लेकर किष्किंधापुरी लौट आया। अपने उपवन में एक आसन पर बैठाकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका है। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया है। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की। तो मित्रों, इस प्रकार से रावण का अहंकार राजा बलि ने तोड़ा था। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।